हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, या वो लोग अपनी लाइफ में एक आगे लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिनसे वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और अपनी लाइफ को एक ही दायरे में रखकर वह अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जो बहुत गलत है। वो अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़े तो उनके बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लेंगे और बस उससे आगे तो बच्चे सब कुछ कर लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं सोचना है, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद कुछ करना है। लेकिन इसके लिए अब वो यही रोना रोएगी, अरे दीदी आप जो बात कर रहे हो उसके लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन वो लोग कर्ज लेकर, लोन लेकर अपना घर बना लेंगे, अपनी गाड़ी ले लेंगे, एक ही गाड़ी में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, एक ही घर में अपनी पूरी उम्र गुजार देंगे। लेकिन वो लोग कर्जा लेकर और तो और अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा डाउन कर लेंगे कि अब उनके पास ईएमआई पे करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। और जब ईएमआई पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो अब बढ़ेगी उनके घर में कलेश, झगड़े, और जो उनके आधे से ज़्यादा लोगों के डिवोर्स का रीज़न भी होते हैं। लेकिन वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो लोन वो लोग अपने इन खर्चों के लिए ले रहे हैं, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, वही लोन अगर वो कुछ बिजनेस के लिए ले तो फिर क्या ही बात हो। और अगर लोन भी ना ले या अपने खर्चे कुछ कम कर दे, अपनी शॉपिंग कम कर दे, मान लीजिए उन्हें किसी शादी में जाना है, तो उन्हें तो सबसे दुनिया को दिखावा करना है, और दुनिया को दिखावा करने के चक्कर में वो लोग और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। वो यह नहीं सोच रहे, लेकिन बस उनको ये तो सोचना है कि शादी में तो सबसे अच्छा हमको ही लगना है। लेकिन अरे दीदी, सबसे गंदी आप ही लग रही हो, क्योंकि आपकी गरीबी झलक रही है आपके चेहरे से, वो नहीं देखेगी, लेकिन चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप जरूर पोत लेगी, जो मेकअप और उनको डायन जैसा लुक दे देगा। लेकिन नहीं, दीदी तो हमारी मेकअप करेगी, खाना नहीं खाएगी, जो उनकी सेहत में जाकर लेगा और उनके चेहरे पर निखार आएगा। लेकिन अब लोन लेकर दीदी शादी में जाएगी और सबसे ज़्यादा एक अलग ही लगेगी अपनी लाइफ में कि हाँ दीदी कुछ कर रही है। और वही लोन लेकर लोग क्या करेंगे, अपनी लाइफ में और कर्जे के नीचे दबते चले जाएंगे। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको वही पैसे जो वो लोग वो ईएमआई में दे रहे हैं, वही पैसे हर साल अपने लिए जोड़ने चाहिए, और जो पैसे वो जोड़ रहे हैं उन पैसों से फिर उनको अपने खर्चे करने चाहिए। मान लीजिए किसी को बाहर घूमने जाना है, तो वह घूमने जाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल ना करे कि जिससे उन्होंने लोन लिया हो, वो घूमने जाने के लिए उन पैसों में से ही अपनी बचत करे, जो पर मंथ की उसकी बचत ऐसी हो जिससे वो अपनी लाइफ में आगे घूमने जा सके, या उस पैसे को इन्वेस्ट करे जिससे वो पैसा इन्वेस्ट होकर और ज़्यादा आगे उसको लाइफ में प्रोग्रेस करने में मदद करे। और उस पैसे को अपनी लाइफ में या तो शेयर मार्केट में लगा दे, या फिर ऐसे किसी एक इन्वेस्टमेंट में लगा दे जिससे उसकी लाइफ में ग्रोथ हो, या फिर अपना कोई ऐसा बिजनेस कर ले जिसमें सिर्फ वो यही नहीं सोचे कि बस ये बिजनेस अगर मैंने कर लिया तो ये बिजनेस मेरा ही हो गया। अगर वो किसी के साथ भी बिजनेस करता है तो अपने पार्टनर का भी उतना ही सहयोग करे जितना सहयोग वो अपना या अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए करना चाहता है। क्योंकि अगर एक से भले दो होते हैं, अगर एक बंदा अच्छे से काम कर रहा है और आप भी उसका साथ दे रहे हो, तो वो बिज़नेस बहुत आगे ग्रो करेगा, और जितना ग्रो वो बिज़नेस करेगा उतना ही आप दोनों को लाभ होगा। लेकिन हमारी सोच तो यही है, नहीं बस जो हमें मिल गया वो सिर्फ हमारा है। और इसी सोच के चलते आधे से ज़्यादा लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, उनका फाइनेंस कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो लोग सिर्फ अपने लोन में, अपनी ईएमआई में ही खुश है। वो खुश नहीं है, वो लोग फिर भी जल तो रहे हैं दूसरों को देखकर, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलना नहीं चाहते और ना ही कभी निकल पाते, क्योंकि उनकी लाइफ तो इन्हीं चीज़ों में रह जानी है कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या बनाया, आज हमने क्या खाया। लेकिन जो लोग दाल रोटी भी खा रहे हैं ना शादी, वो लोग उनसे आगे निकल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ईमानदारी, और ईमानदार हर बंदा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन सभी लोगों को साथ में लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और सब लोग भी आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी गरीबी का कारण एक यह भी होता है कि इंसान अपने प्लान्स तो बनाता है, लेकिन उन प्लान्स को कभी फॉलो नहीं करता है। वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हमने प्लान बना लिया
और अब ठीक है, हम कल से करेंगे, हम परसों से करेंगे, हम तरसों से करेंगे, लेकिन वो आज कल परसों तरसों तो उनकी सारी ज़िंदगी लगी ही रहेगी। अब उनको ये कौन समझाए कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नहीं तो बेटा उम्र बीत जाएगी, फिर करेगा कब? फिर अपने बच्चों के भरोसे बैठे रहोगे, जो बच्चे आगे चलकर पता नहीं आपको लात मारेंगे या दुलार करेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम कोई नहीं जानता। आपने आज एक गाड़ी ले ली, लेकिन वही गाड़ी आप अगले 10 साल तक चलाओगे, लेकिन जब बच्चे को आपकी उस गाड़ी के बदले कुछ नहीं चाहिए, उसको बंदे को अब मर्सिडीज़ चाहिए, क्योंकि आप तो चला रहे थे जो चला रहे थे, लेकिन अब उनको आगे मर्सिडीज़ चाहिए, जिस मर्सिडीज़ के पैसे आपके पास होंगे नहीं, और बच्चा आपसे दूर चला जाएगा क्योंकि आप उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो। उसको हमेशा यही लगेगा कि उसके माँ बाप ने उसकी ख्वाहिशों को दबाया है, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ अपने उस बच्चे के लिए भरोसे बैठ गए हो। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आप कुछ ऐसा करो कि बच्चा आपको साथ लेकर आगे बढ़े, ना कि वो आपके भरोसे बैठ जाए या आप उसको